अस्सलाम वालेकुम जी। आप आज देख रहे हैं मुझे एक नए टॉपिक के साथ, और जो टॉपिक है आज का वो हमारा है हाउ टू कंट्रोल योर इमोशन। अपने जज्बात को किस तरह से कंट्रोल करें बजाय इसके कि आपके जज्बात जो हैं वो आप कंट्रोल कर लें। तो हमें अपने जज्बात को कंट्रोल करना आना चाहिए, और ये क्यों ज़रूरी है हम थोड़ी सी इस पे आज की बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो देखिए जी, इमोशंस जो होते हैं, जो आपके जज्बात होते हैं, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कहें कि कोई बहुत ही फालतू चीज़ है या जज्बात नहीं होने चाहिए। जज्बात बहुत ज़रूरी हैं, ज़िंदगी की अक्कासी करते हैं। किसी इंसान में भी उसकी रमक-दमक उसके इमोशंस के साथ है, उसके जज्बात के साथ है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होती है? जहाँ हमें लगता है कि हमारे जो जज्बात हैं, वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, या उन्हें हमें किस तरह से ख़त्म करना है, ये हमें कब समझ आनी शुरू होगी और हम किस तरह करेंगे। थोड़ी-सी आज बात उस पे करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सब लोगों को ये कहूँगी कि अगर आप में से कोई भी क्वेश्चन करना चाहे, कोई अपना कोई इश्यू शेयर करना चाहे, कोई आज की बात शेयर करना चाहे, कोई पूछना चाहे, तो आप लोग काइंडली मुझसे बात कर सकते हैं। मैं लाइव हूँ, आप लोगों की बातें पढ़ूँगी, यहाँ पर आपको जवाब दूँगी, आपको फीडबैक दूँगी। और अगर किसी और मौजू पे ऐसी कोई बात है जो अभी आप फर्दर जो इस चीज़ से रिलेट करती हो, जो आप चाह रहे हो कि उस पे भी कोई वज़ाहत की जाए, कोई बात की जाए, तो मैं उस पर भी आपकी बात सुनूँगी और उसको रिस्पॉन्ड करूँगी। तो ये तो होगी जी आज की बात। और आज मेरा बेसिकली सोलो आने का मकसद भी यही था कि कोई ऐसी चिट चैट जो आप मुझसे करना चाह रहे हो रिगार्डिंग हमारे आज के टॉपिक पे, तो आप फ्री ऑफ माइंड के साथ मुझसे बात कर सकें। चलिए जी, अब आज का टॉपिक जो है वो हम बाकायदा स्टार्ट करते हैं और हम उस पे करते हैं आज की बात। अच्छा, तो जो मैं आपसे बात कर रही थी कि जो भी इमोशंस होते हैं लाइफ में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो ऐसी बात नहीं है कि आप इमोशंस के बगैर कोई इंसान जो है उसकी ज़िंदगी का तसव्वुर है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो इमोशंस कहाँ पे जाकर ऐसे बनते हैं जब वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या जब आपके दिमाग को माउफ कर देते हैं। अब देखिए, अल्लाह ताला ने जब इंसान का जिस्म बनाया है उसमें दिमाग और दिल को दो अलग अलग मकाम दिए हैं, और उनके मकामात भी अलग अलग ही हैं और उन्हें अलग अलग रखना चाहिए। मसले मसाइल तब शुरू होते हैं जब हम दिल से फैसले करना शुरू कर देते हैं, दिमाग से सोचना छोड़ देते हैं। जब हम एक दूसरे का मकाम उल्टा सीधा कर देंगे तो फिर ये प्रॉब्लम्स होंगे। अब देखिए, ज़िंदगी में बहुत सारे जज़्बात हैं, जैसे किसी को पसंद करना, किसी से कोई अच्छा ना लगना, या आपको बहुत शौक होता है, ये भी आपकी फीलिंग्स होती हैं कि आप कुछ जल्दी कुछ अपने मुकाम पे किसी ऐसी अ, पहुँचना चाहते हैं, कोई गेन करना चाहते हैं, आपके अंदर छोटे-छोटे जज़्बे हैं ज़िंदगी के। अब देखें, जैसे अगर हम किसी को अच्छा कोई हमें लगता है या हम लाइक करते हैं या हमारा लाइफ पार्टनर है, हमारी उसके साथ अटैचमेंट है, एक फीलिंग्स है। अब यहाँ पे क्या होता है? अब यहाँ पे ये होता है कि किसी को अच्छा लगना या अच्छा समझना तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस रिश्ते को इतना ज़्यादा उस शख्स को ज़िच करना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर फ़र्ज़ करें, आपने बहुत सारे मैंने ऐसे रिश्ते, ऐसे मैरिटल रिलेशंस देखे, ऐसी शादियाँ देखी, जहाँ पर ये हो रहा होता है कि अगर कोई बीवी है, ख़ुसूसन औरतों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। कोई बीवी है तो उसको ये होता है कि जी मेरे हस्बैंड है तो ये किसी से बात ना करें, किसी दूसरी खातून से किसी से मिलें ना, किसी की कॉल अटेंड ना कर लें। कोई ऐसी मीटिंग है, गेट टुगेदर है, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम भी, छोटी-छोटी चीज़ों के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये देखें, ये आपकी इमोशंस हैं, आप किसी के साथ लॉयल हैं, आपका अपने हस्बैंड के साथ एक लॉयल्टी है, आपकी फीलिंग्स अटैच है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे स्टार्ट हो गया कि आप ओवर पॉसेसिव हो गए। एक लिमिट में पॉसेसिव होना भी बुरी बात नहीं है। ज़ाहिर है, आप पसंद करते हैं या कोई आपका लाइफ पार्टनर है, आप उसके लिए पॉसेसिव तो होंगे क्योंकि आप उसे ओन करते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी जब आप उसके लिए आप ओवर पोजेसिव हो जाएंगे। अब जब आप ओवर पोजेसिव हो गए तो आपने क्या करना शुरू कर दिया? आपने उसकी लाइफ को स्टक करना शुरू कर दिया, उसकी अपॉर्चुनिटीज को स्टक करना शुरू कर दिया। अब वहां पर जब आप ये काम किया, अगर किसी से फोन पे बात कर ली, उस पर लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी से मिल लिया, उस पर लड़ाई झगड़ा हो गया, तो आपने क्या किया? आपने अगले बंदे को फ्रस्ट्रेट कर दिया। आपने एक तरह से, देखिए, रिश्ते भी किसी पौधे की तरह होते हैं जिन्हें नमी, हवा, जैसे पौधों को प्रॉपर देखभाल, खाद, उन सब चीज़ों की ज़रूरत है, बीज की, धूप की, रोशनी की, हरारत की। अब रिश्ते भी इसी तरह पनपते हैं, उन्हें भी आपकी वफ़ा, तवज्जो, वक़्त, मोहब्बत, खलूस और सबसे बढ़कर आपके एतमाद की ज़रूरत है। सबसे बढ़कर आपके एतमाद की। जब आप रिश्तों में ओवर पॉसेसिव होते हैं,
आप ये शो करते हैं कि हमें हमारा ट्रस्ट नहीं है इस रिश्ते पर, आपका रिश्ता डैमेज हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई पौधा, उसको प्रॉपर अपनी खजा ना मिले, धूप ना मिले, जैसे वो खोखला हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इसी तरह रिश्तों की ऑक्सीजन उनका इत्मीनान होता है, उनके साथ खलूस होता है। जब आप किसी भी रिश्ते को वो ऑक्सीजन नहीं देंगे, वो बेजान हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो टूट जाएगा, वो नहीं चल सकेगा। अच्छा, फिर इसी तरह ये तो एक सिनेरियो है कि जब आप ओवर पोजेसिव होते हैं किसी रिश्ते में। एक ये भी है, अब जरूरी नहीं है कोई शख्स ये दावा कर दे कि उसे दुनिया में सभी लोग अच्छे लगते हैं। बहुत फितरी सी बात है कि आपको हर कोई अच्छा नहीं लगता, और नहीं लगता तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे लिए बुराई कहाँ बनती है, ये चीज कहाँ पे गलत होती है? जब हम अगर किसी को नापसंद करते हैं तो ठीक है, करें, आपकी मर्जी है। लेकिन जब हम ये कोशिश करते हैं कि हम नापसंद करते हैं, तो ये शख्स जो हंस रहा है ये हंसे मत। अगर कुछ गेन कर रहा है ये गेन ना करे। अगर ये कोई ऐसी कामयाबी समेट रहा है तो वो ना करे। देखिए, जब आपकी हसद हसद में तब्दील हो जाए, आपकी नफरत, और आप किसी के लिए मसले क्रिएट करना शुरू कर दें, तो ये गलत है। यहाँ पर क्या हुआ है, आपके जो इमोशंस थे, जो एक नेगेटिव आपके अंदर इमोशंस थे, मनफी जज्बे थे, उस उस जज्बे ने आपके दिमाग को माउफ कर दिया। आप सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो गए। अब जब ये सीन होता है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आप किसी की नफरत में इतने अंधे हो जाते हैं कि आप बहुत सारे मसले मसाइल अपने लिए कंट्रोल कर लेते हैं। सॉरी, वो कर मैं साथ साथ आपके टेक्स्ट पढ़ रही हूँ। यहाँ पर एक नीति गुड़िया का टेक्स्ट आया है। जी, अब वो उन्होंने मुझसे पूछा है कि अगर किसी को छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाए तो उसे क्या कर लेना चाहिए। जी गुड़िया, इसका जवाब मैं आपको देती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। हमें रो लेना चाहिए। देखिए, ये मैं आपसे नहीं कहती, ये हमारी नफ्सियात कहती है। ये साइकोलॉजिकली, मैं आपको चीज बताऊं, जब आपका बहुत दिल गम से भर जाए, आप बहुत परेशान हो, तो रो लिया करें। जब हम कभी नमाज पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं, तो हम खुद से, बहुत सारे लोगों को उस वक्त रोना आ रहा होता है। आप यकीन माने, आप जब रोते हैं, आपके बहुत सारे आंसुओं में वो सारी चीजें, जो आपकी परेशानियां हैं, जो आपकी उदासी है, जो आपकी गम है, जो आपका डिप्रेशन है, जो आपकी एंजाइटी है, वो निकल जाती है। आपकी फ्रस्ट्रेशन है वो निकल जाती है। ये तो कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल रोया करें। अगर रोना आता है, आप तकलीफ में हैं, तो कोशिश करें खुदा के सामने रो लें। और मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़े बड़े माहिर नफ्सियात भी जो हैं, कि कभी आप उनको भी सुने तो वो भी इस रोने को गलत नहीं कहते। हम देखें, हम कहाँ पे अपना नुकसान करते हैं, जहां पर हम अपने आप को स्ट्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं। अगर हम रोना चाह रहे हैं, बिल्कुल रोएं। हंसना चाहते हैं, हंसे। मैं आज उससे बात कर रही थी, वो ये बात कर रही थी कि कोई भी हमारे अंदर ऐसे जज्बे हैं, वो बहुत जरूरी हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, जब हम जज्बों को हावी कर लेते हैं। आपने उन्हें अपने दिमाग पे सवार नहीं करना। कोई अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, उससे प्यार करें, उसे मोहब्बत दें, उसे खलूस दें, उसे एहसास दिलाएं कि वो आपके लिए अहम है। उसके बहुत सारे तरीके हैं। उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों का ख्याल रखें। कोई बुरा लगता है तो इट्स ओके, बुरा लग रहा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी सांस रोक दें कि वो आपको बुरा लगता है। जो शख्स या जो कोई भी आपको बुरा लगता है, यकीनन वो बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा होगा, वो बहुत सारे लोगों के लिए पसंदीदा होगा। उसको उनके साथ खुश रहने दें, आप अपने काम से काम रखें। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप अपने एक्स्ट्रा इमोशंस को, या जो इमोशंस आपके दिमाग पे सवार होते हैं, आप उन्हें किस तरह से कम कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली तो जरूरी बात जो ये है, जी, ये एक जोहा भट्ट है, उनका हमें मैसेज आया कि अगर कोई हमें अच्छा ना लगे और फिर भी हमें उससे बात करनी पड़े तो हमें क्या करना चाहिए। जोहा, ये सिर्फ आपका मसला नहीं, बहुत सारे लोगों का मसला है। मैं भी तो यही बात आपसे कर रही हूँ कि हमारे इर्द गिर्द ये एक दुनिया है, हम एक दुनिया में रहते हैं, और यहाँ जरूरी नहीं है हमें सब लोग अच्छे लग रहे हो। हमें बहुत सारे लोग बुरे भी लग रहे होते हैं, और हमें उनसे बात भी करनी पड़ती है। बाज़-औक़ात हमारा ऐसा ताल्लुक भी होता है कि हम उनको ये रियलाइज भी नहीं करवा सकते, या ये बता भी नहीं सकते कि आप हमें बुरा लग रहे हैं। तो वहां पे एक तरीकाकार ये है, एक इंसानियत का तरीका ये है कि आप उनसे भी अच्छे तरीके से बात करें। क्योंकि जब हम अच्छाई देते हैं तो हमें रिस्पॉन्स में अच्छाई मिलती है, बदले में हमेशा आपको वही मिलेगा जो आप देंगे, चाहे आप अच्छाई दें या बुराई दें। मकाफाते अमल एक चीज है, ठीक है। तो कोशिश करें कि आपके साथ अगर किसी ने बुरा किया है तो आप उसके साथ
अगर अच्छा नहीं कर सकते तो उसकी उसके साथ बात अच्छे तरीके से कर ले। जी मोहम्मद सालिया मैडम, अगर किसी के साथ बहुत अच्छा सलूक करें, उसकी बहुत इज्जत करो और बाद में किसी छोटी सी गलती पे पूरी पिछली अच्छाइयां भूल जाए तो कैसे इमोशन कंट्रोल करें? ये भी बहुत दफा होता है सीन। ये बहुत दफा होता है, हम बहैसियत कौम काफी जज्बाती कौम है। हम क्या करते हैं, हमने किसी के साथ हमारे साथ किसी ने बहुत अच्छाइयां की होती हैं और जैसे ही वो कोई थोड़ा सा बुरा कर दे, कुछ गलत कर दे, हमें बहुत बुरा लगता है। हम उसकी अगली पिछली सारी अच्छाइयां कुएं में डाल देते हैं कि बस। लेकिन ये थोड़ी देर के लिए होता है, ये सबके साथ होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। उसके बाद जब आप कभी अकेले बैठे और जो ऐसे करते हैं, मेरा उनको मशवरा है कि थोड़ी देर के लिए अकेले बैठे, अपनी जात के साथ बैठे और इस अब उस शख्स की सारी बातों को अपने दिमाग में रियलाइज करें कि किस किस वक्त पे उसने हमारे साथ क्या क्या किया। और इंसान फितरी तौर पे प्यार करने वाला है, बिलीव मी। जब आप थोड़ी सी उन सारी चीजों को अपने सामने लाएंगे, उस पिछले अरसे में उस शख्स का आपके साथ रवैया आपके सामने आएगा ना, तो आपका जो गुस्सा है ना, वो झाग की तरह बैठ जाएगा और आपको दोबारा से वो अच्छाइयां आने लग जाएंगी याद। अच्छा जी, जाहिर अली पूछ रहे हैं, मैं बहुत अजीब किस्म का इंसान हूँ, हर टाइम परेशान रहता हूँ, क्या करें? जी जाहिर साहब, आप बिल्कुल परेशान ना रहा करें, आप वो करिए जो करने को आपको दिल कर रहा है। अगर आप अच्छी किताबें पढ़ने का शौक रखते हैं, कोशिश करें, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट स्टार्ट करें, 5-10 मिनट किसी किताब का एक सफा पढ़ें और उसे समझने की कोशिश करें। अगर आप म्यूजिक लवर हैं तो कोई एक अच्छा गाना, कोई एक अच्छी धुन जो आप सुनना चाह रहे हो, उसे जरूर सुन लें। और अगर कोई आपके दोस्त अहबाब हैं तो उनके साथ थोड़ी देर बैठ जाएं, या अपने घर में या अपने कहीं भी छत पर पौधे लगाएं और थोड़ी देर उन पौधों के साथ वक्त गुजारना शुरू कर दें। यकीन माने कि ये चंद चीजें ऐसी हैं जो, ये आपका डिप्रेशन होता है बेसिकली, जो आपको परेशान रखता है, और ये चंद चीजें ऐसी हैं जो आपका डिप्रेशन बिल्कुल भगा देती हैं। जी फायजा अली आई हैं, वो कहती है जी मुझसे टेंशन में मुझे कुछ समझ नहीं आता, टेंशन में नींद भी नहीं आती, टेंशन से दिल और दिमाग काम ही नहीं करता, क्या करूं? जी फायजा, ये आप बिल्कुल अकेली नहीं है। जब भी किसी इंसान को टेंशन होती है ना, उसके साथ यही सब कुछ होता है। चाहे मैं यहाँ आपको समझाने बैठी हूँ, लेकिन मेरे साथ भी जब टेंशन वाला मामला होता है तो एक दफा तो मेरे भी हाथ पांव फूलते हैं, ऐसे ही होता है। लेकिन बात यह कि सबसे पहले देखिए, अपनी जिंदगी आसान करें। सबसे पहले तो ये देखिए कि आपको टेंशन किस बात पे है, ऐसी क्या बात है जो आपको परेशान कर रही है। और यकीन माने, जो भी आपकी परेशानी होती है उसका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर हो, अल्लाह ताला ने बनाया होता है। सिर्फ हमने क्या करना होता है, हमने उसका सोल्यूशन ढूंढना है। जिंदगी बिल्कुल पजल्स की तरह है। आपने जिस तरह पजल जोड़ते हैं ना, आपकी बहुत प्यारी तस्वीर, बहुत प्यारी सीनरी बन जाती है। उसी तरह जिंदगी में कुछ चीजें आपने तरतीब से रखनी होती है। अल्लाह ताला ने भी ये खूबसूरती बनाई है कि उनकी तरतीब हम दुरुस्त करते रहें, कोई नई नई परेशानियां आए, बस हमने उनके मिलते जुलते पजल्स ढूंढने हैं। और वो पजल्स जब हम फिक्स करेंगे ना, तो एक बहुत खूबसूरत तस्वीर बन जाएगी। तो आप भी कोशिश करें और उस सिरे को पकड़ने की कोशिश करें जो आपको टेंशन दे रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जब आप ये करेंगी तो आपकी परेशानी फौरन से भाग जाएंगी। ओके जी, हिना नूर है जी, डिप्रेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जी हिना, डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए अपने आप को मसरूफ रखें ताकि आपके जहन में कोई फालतू सोच ना आए। बेसिकली डिप्रेशन में क्या होता है, आपके जहन में तरह तरह के ख्याल आते हैं, वसवसे आते हैं, परेशानी आती है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, ये जस्ट एक एग्जांपल है। जैसे आप किसी के साथ बहुत बहुत मुखलिस हैं, बहुत लॉयल हैं, आप उनसे बात करना चाह रही हैं, कोई आपकी दोस्त है बहुत अच्छी, वो फोन पे नहीं है, आपने फोन किया, उसने नहीं पिक किया। अब आपके जहन में तरह तरह के वसवसे आना शुरू हो जाएंगे। अगर 2-3 दिन आपकी बात नहीं होती, आपके जहन में ख्याल आ रहे हैं, मुझसे नाराज है, मुझसे अनॉयड है, मैंने कुछ गलत कर दिया, मुझसे कुछ गलती हो गई, ये नहीं, इन चीजों पे मत सोचें। आप उसका रीजन पहले जाने कि उसने आपका फोन क्यों पिक नहीं किया। क्या बात हो सकती है? हो सकता है उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो सकता है उसकी तबीयत ठीक ना हो। हम लोग बेसिकली अपना, हम डिप्रेशन हमारा बहुत सारा खुद साख्ता होता है जो हम खुद ही बना लेते हैं। ओके जी, कोमल नाज है जी, अगर कोई मुसलसल अपनी बातों से आपका दिल दुखाए और आपको उससे बात भी करनी पड़े तो क्या करना चाहिए? जी कोमल नाज, हमें सब्र करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें अल्लाह ताला हमारी आजमाइश के लिए रखते हैं। बाज़ औक़ात जिंदगी बड़ी मुश्किल लग रही होती है, किसी से बात करना बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, ये लग रहा होता है कि इस शख्स को तो हम एक लम्हा बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसी फीलिंग्स होती है, लेकिन हम करते हैं।
यही सब्र है। और मेरे ख्याल में यही छोटी छोटी चीजों से हम लोग स्ट्रांग होते हैं। अपने आप को स्ट्रांग करें, समझे ये मेरी ड्रिल है, मैंने इसको करना है, चैलेंज समझ के उससे बात करें। जी, सबा आसिफ है, अगर किसी इंसान पर गुस्सा आए तो कैसे कंट्रोल करूं? पानी पी के, या एक ठंडा सांस भरकर। ये तो इस्लाम में भी है, अगर खड़े हैं तो बैठ जाए। इनसे बेहतरीन तरीके आपके पास क्या है? अगर आप साइकोलॉजिकली भी देखें तो जब आपको गुस्सा आया होता है, वाकई में अगर आप एक ठंडा ग्लास पानी पी लें तो आपका वो जो एंगर है ना, वो डाइवर्ट हो जाती है। आपकी एक आपका माइंड डाइवर्ट करना है ना मकसद। अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाए। और इसके अलावा किसी इंसान पे गुस्सा आए तो बस झटक दें उसे फौरन से और कहें कि नहीं, मैंने नहीं करना। बस आप ये सोच लें कि अगर आप हम एक रिहर्सल करें कि हम एक दिन उठें और ये सोचें कि आज के दिन मैंने किसी का दिल नहीं दुखाना, मैंने हर उस बात को इग्नोर करना है जो मुझे तंग कर रही है या जो मुझे बुरी लगेगी। आप एक एक दिन की ये रिहर्सल करें, बिलीव मी आपकी ये जात का हिस्सा हो जाएंगी चीजें, आप सही वाले ढीठ हो जाएंगे। और ये कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिंदगी गुजारने के लिए आपको स्ट्रांग होना जरूरी है। मुझे नाहिदा अक्सर पूछ रही है, मुझे एंजाइटी होने लगती है, हो जाती है जब स्पेसिफिक लोग जब मैं आस पास होते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके जहन में ये चीज है कि जब इस तरह के लोग मेरे इर्द गिर्द होंगे तो मुझे एंजाइटी होने लग जाएगी। और जहन देखें जी, ब्रेन जो होता है ना, वो हमें एक तरह से इंटीमेट कर देता है। वो जैसे लोग ही आपके पास आएंगे जिन लोगों से आपको एंजाइटी होती है, आपको फौरन से एंजाइटी हो जाएगी, ब्रेन आपको सिग्नल भेज देगा कि अब जी आपकी एंजाइटी का टाइम हो जाता है, क्योंकि आपने तो खुद से ये चीज अपने दिमाग में रखी हुई थी कि जब ऐसे लोग मेरे इर्द गिर्द होंगे तो मुझे एंजाइटी होगी। तो इसलिए अब ये सोचें, अब आप इसके उल्ट सोचें कि जब ये सब लोग मेरे इर्द गिर्द होंगे या जब ये लोग मेरे पास होंगे तो मुझे कोई एंजाइटी नहीं होगी, मैं रिलैक्स फील करूंगी। बिलीव मी, आपको कुछ नहीं होगा। ये मेरी बिल्कुल आपको एक गारंटी है, आपको बिल्कुल कुछ नहीं होगा और आप बहुत रिलैक्स रहेंगी। ये छोटी छोटी टिप्स हैं और अपने आप पे कंट्रोल करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखिए, हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूक हैं, हमें अशरफुल मखलूकात में से हमें अल्लाह ताला ने बड़ा वो दिया हुआ है, जब्त दिया हुआ है, और हम कुछ भी कर सकते हैं। जी, मैं पहले आपका क्वेश्चन पढ़ लूँ, फिर मैं आपका नाम नहीं रिपीट करना चाह रही। कह रही हैं, हस्बैंड हमेशा अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मुझे एसएमएस करके खैरियत पूछते हैं तो मैं एकदम अपने हक के लिए रोना स्टार्ट कर देती हूँ और ना चाहे हुए भी फाइट स्टार्ट हो जाती है। मैं आपका नाम नहीं ले रही हूँ। देखिए, बात पता है क्या है? बात ये है कि मैं आपकी एक खातून होने के नाते फीलिंग्स को समझ सकती हूँ, ठीक है? आप गलत नहीं हैं, तकलीफ तो होती है। मैंने अभी आपसे यही तो बात की, जब आप किसी को ओन करते हैं, यही तो बड़ी मेरा स्टार्ट था बात का। तो एक मियाँ बीवी के रिश्ते में एक ऐसी चीज होती है कि आप ओवर पोजेसिव हो जाते हैं, और ये जो आपकी बात है सेकंड वाइफ वाली, ये थोड़ी ओवर पोजेसिव होना बनता भी है, ठीक है? लेकिन छोटी सी एक बात मैं आपको बताऊं, देखिए, जब हम किसी इंसान का दिल जीत लेते हैं ना, सबसे पहली बात है उसका दिल जीतना, तो हम उसको भी जीत लेते हैं। दिल जीतने के लिए लड़ाई जो है ना, वो तो बहुत एक जहर है, कातिल चीज है। आप कोशिश करें, आप बर्दाश्त करें, आप इग्नोर कर दें। देखिए, जिंदगी की ये एक तल्ख हकीकत है आपकी जिंदगी की, लेकिन आपको इस चीज का पता है कि उनकी जिंदगी में कोई दूसरा है और शरई तौर पे वो किसी के साथ रह रहे हैं। अब यहाँ पर आप क्या कर सकती हैं सिवाय बर्दाश्त के? और जो टाइम वो आपके साथ गुजारें, वो उन्हें इतना अच्छा टाइम उनको दें, इतना क्वालिटी टाइम दें कि वो उस चीज को याद रखें और उन्हें खुद एहसास हो कि आप उनके साथ कितनी मुखलिस है। हम लोग बेसिकली जब किसी से प्यार करते हैं ना, हमारे प्यार के अंदाज भी बहुत अजीब है। हम लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। हम ये रियलाइज नहीं करवा सकते, हम करवाना चाहते हैं कि ये बताएं कि हम प्यार करते हैं, हमारा तरीकाकार गलत हो जाता है। तो उनका दिल जीतने की कोशिश करें। जी, नाहिदा अक्सर कहती हैं, जी ऐसा क्यों होता है कि जब लड़की शादी के बाद किसी दूसरे घर में जाती है तो उसे कहा जाता है कि तुम ना बोलो, तुम पराए घर की हो। नाहिदा, ये आपने एक ऐसी बात की है जो मेरे ख्याल में बहुत तकलीफ से बात है। ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए। मैं ये अब नहीं यहाँ पे कहूंगी कि ऐसे कहते हैं तो कहें, ये गलत है। यहाँ पे उन लोगों की गलती है, क्योंकि जब एक लड़की आपके घर आ जाती है, वो आपकी बहू बन जाती है, वो आपके बेटे की बीवी बन जाती है, तो वो पराई नहीं रहती। कल को वो आपके जाहिर है वो एक नस्ल आपकी उनसे चल रही है, कल कल को उनके बच्चे होंगे, उनकी एक फैमिली हो गई है। लेकिन ये हमारे यहाँ के वो रवैये हैं जिन्हें वक्त लगेगा। बस यही मैं आपसे कहूंगी कि औरत में अल्लाह ताला ने बड़ी बर्दाश्त रखी है,
औरत बहुत स्ट्रांग है, मर्द उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, मर्द कभी इतनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगी कि आप बर्दाश्त करें और अच्छे वक्त देखिए, जो लोग भी बुरा कर रहे होते हैं ना, यकीन माने हम सब में एक ज़मीर है, अभी एहसास ना हो, लेकिन वो कुछ अरसे बाद ना एक रिग्रेट फील होना शुरू हो जाता है कि हमने बुरा किया है। हर इंसान को होता है। तो अच्छे वक्त की उम्मीद रखनी चाहिए और अपनी तरफ से बुरा मत करें, ताकि कल आपके पास पछतावा ना हो। जो कोई लोग बुरा करते हैं उन्हें कर लेने दीजिए, मकाफाते अमल जो है वो वाकई में होता है। अच्छा जी, जायदा बानो कहती हैं जॉइंट फैमिली अक्सर क्यों अलग हो जाती है किसी छोटे से मसले से। जाहिदा, बात असल ये है कि हम लोगों में बर्दाश्त नहीं है, हम लोगों में, और हम लोगों में सच्चाई भी नहीं होती। जब हम बहुत सारे लोग जॉइंट फैमिली, और जरूरी नहीं है उन सब लोगों में सच्चाइयाँ हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ बज़ाहिर तो आपके साथ लॉयल होते हैं, लेकिन होते नहीं है। मेरे ख्याल में रिश्ते टूटते ही वहां पर है जहां पर रिश्तों में सच्चाई नहीं होती। अगर रिश्तों में सच्चाई हो, खुलूस हो, अपनापन हो, रिश्ते कभी नहीं टूटते, चाहे वो जितने मर्जी दूर हो, चाहे हमारा जितना मर्जी कम इंटरेक्शन हो। तो जॉइंट फैमिली में सबसे बड़ी चीज है बर्दाश्त है, और सबके लिए ये चीज है, चाहे वो सास है, वो बहू है, वो आपकी देवरानी है, वो जिठानी है, वो नंद है। छोटी छोटी चीजों पर बड़े बड़े मसले बन जाते हैं। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। अगर हम में से हर शख्स यही सोचे ना कि मैंने अपने इमोशन से किसी दूसरे को नुकसान नहीं देना, किसी दूसरे ने बुरा कर लिया तो कर ले, आपको बहुत गुस्सा आए, आप अकेले में अपने ऊपर गुस्सा निकाल ले, सीख ले, शोर कर ले, रो ले, लेकिन किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं। क्योंकि आप जो अपने साथ कर रहे हैं उस वो तो शायद इतना डेंजरस नहीं है, लेकिन जब हम अपनी जुबान से, अपने किसी ऐसे एक्ट से किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा देते हैं ना, उसकी माफी नहीं होती। और वो चीज एक ऐसी चीज है जो कभी फरामोश भी नहीं की जा सकती। तो अपनी जात को आप बेशक उसे कहते हैं ना कि अपनी जात के साथ बेशक आप बुरा कर लें, लेकिन कोशिश करें कि दूसरों के साथ बुरा ना करें, उसका अजर आपको अल्लाह ताला देंगे। मैं बार बार यही आपसे बात कह रही हूँ कि मकाफाते अमल एक बहुत रियलिटी है लाइफ की, लेकिन हम में से बहुत लोग, कम लोग इस पे यकीन करते हैं। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो ये नहीं मानते, वो कहते हैं बस जी जो बदला है वो आप खुद ले लें। आप उस पर छोड़ के तो देखें, आपके साथ कोई बुरा करता है तो यकीन माने वो अल्लाह ताला उसको एहसास भी दिला देते हैं और उसके सामने भी हकीकत ले आते हैं। बस सिर्फ हमारा एक, समझ लें हम लोग इसमें ईमान हमारा कमजोर है कि हम ये सोचते हैं कि अगर हमारे साथ किसी ने बुरा किया है तो हमने खुद ही उसको अपने हाथ में ले लेना है, बदला लेना है, हमने खुद ही हर बात का जवाब देना है। और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, आप लोग इतना ज्यादा रिस्पॉन्स कर रहे हैं मेरी बात पे, इतना सुन रहे हैं, और मुझे वो आप लोगों के साथ में बातचीत कर रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। ये मीठी गुड़िया कह रही है आपने जब फर्स्ट टाइम लाइव किया था तो आपने बहुत अच्छी बात की थी कि लोगों को लगातार खुश करने की कोशिश मत करो, जिसने खुश होना है उसने हो ही जाना है, और जिसने नहीं होना उसने कभी नहीं होना। जी बिल्कुल, मैं आज भी उस बात से फिर नहीं रही हूँ, मुनकर नहीं हूँ गुड़िया। मैं आज भी कहती हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर कोई आपके साथ बुरा करता है या कोई ऐसे इमोशंस आपके जहन में आ रहे हैं नेगेटिव, कि मैं इसको नुकसान पहुंचाऊं, मैं इसके साथ कुछ बुरा कर दूं, इसने मेरे साथ किया, तो कंट्रोल करें। मैं आपको ये तो नहीं कहती हूँ, मैं तो अभी भी आपसे यही कह रही हूँ कि खुश करने की बेशक कोशिश ना करें। जिसने आपसे खुश नहीं होना ना, उसने कभी भी नहीं होना, वो उस पर छोड़ दें। आप अपनी तरफ से अच्छा कीजिए, और उसकी खुशी को देख के अच्छा मत कीजिए, आप अपनी जात के लिए अच्छा कीजिए, अपने ज़हनी सुकून के लिए अच्छा कीजिए। मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम किसी के साथ बुरा कर रहे होते हैं ना, तो यकीन मानिए हमारा अपना ज़मीर बहुत ज्यादा मलामत कर रहा होता है, हमें सुकून नहीं आ रहा होता, हमें अच्छी नींद नहीं आ रही होती, हम अच्छा खा नहीं सकते हैं। मतलब हमें बार बार ख्याल आ रहा होता है कि नहीं यार आज कुछ बुरा किया, आज मेरी वजह से कोई रोया, आज किसी का दिल टूटा है, आज किसी के साथ ज्यादती कर दी है मैंने, तो आपको खुद भी बुरा लग रहा होता है। आप अपनी अपनी ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मैं आपको अपनी जात को इजी रखने के लिए बता रही हूँ, किसी दूसरे को इससे फायदा नहीं है, यकीनन होगा बाद में, लेकिन आपकी अपनी जात को बहुत सुकून मिलेगा, आप खुद बड़े हल्के फुल्के हो जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग अक्सर ये क्या करते हैं, अगर जैसे मैं यहाँ पे कोई इस तरह से अपनी इसलिए एग्जाम्पल कोट कर रही हूँ कि कभी मैं भी ऐसी थी, अब नहीं हूँ, और मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं तुम्हारे साथ तो कुछ जो मर्जी करे, तुम शो नहीं करवाती हो, तुम कुछ कहती नहीं हो, तो मैं ऐसी ये नहीं कहती, मैं अल्लाह ताला पे छोड़ देती हूँ। और यकीन मानिए
कि शायद मैं वो सब रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती, अगले को एहसास नहीं दिला सकती जो खुदा दिलवा देता है। कानून, जी मानो कह रही है कानून सिर्फ गरीब आवाम के लिए होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। चले कानून भी बीच में, अब इन्होंने सवाल पूछा है तो मैं जवाब दे दूं। कानून ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीबों के लिए। कानून की किसी किताब में ये नहीं लिखा हुआ कि वो जो पास किया गया है सिर्फ गरीब आवाम या गरीब लोगों के लिए किया गया है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हो पा रही। अब ऐसे होता है कि बाज़ औक़ात लोगों के हाथ बहुत लंबे होते हैं, जाहिर है हिर्स, लालच, ये भी एक इमोशंस है। लोग अपने लालच में, हिर्स में बहुत सारे जो चीजें हैं, जो इंसाफ है वो लोगों को नहीं मिलता। बहुत सारे लोग बिक भी जाते हैं, जैसे हमारे अक्सर अब यहाँ पे आजकल तो वैसे पुलिस बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रही है क्वारंटाइन वाले दिनों में, लेकिन ऐसे होता है कि कोई सब लोग बुरे नहीं होते हैं। हर जगह पे काली भीड़ें होती हैं, कुछ लोग पैसा ले लिया, कुछ ऐसा। तो ये चीज जो होती है वो ऐसे होता है। तो बहरहाल हमें कोशिश करनी चाहिए, यही मेरी आज की बात थी। अच्छा, मैं आपको कुछ बता रही थी कि आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें। तो इमोशंस को आपने सबसे पहले तो कंट्रोल करना है, अपनी फिजिकल कंडीशन का ख्याल करें। अगर आप सेहतमंद हैं तो आपका दिमाग भी सेहतमंद होगा। एक सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है, और अगर आप सेहतमंद नहीं है तो आपका दिमाग भी सेहतमंद नहीं होगा। क्योंकि बीमार, या अगर आप कोई ऐसी आपके एनीमिक है, ब्लड डेफिशिएंसी है, कोई और प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर के मरीज है, तो हर वक्त आपको गुस्सा आता रहेगा। तो पहले तो अपनी सेहत का ख्याल कीजिए, जो बहुत जरूरी है। उसके बाद ये है कि जी अपने आप को बहुत ज्यादा मसरूफ रखिए। जितना आप खुद को मसरूफ रखेंगे उतना ज्यादा आपकी परेशानियां जो है वो कम होंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मसरूफ रख सकते हैं आप, किताबें अच्छी पढ़िए, अपने दोस्तों से मिलिए, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हंसिए, मुस्कुराइए। यकीन माने ये एक ऐसी टिप है, ये जो आपको मेरे हर एक लाइव में आने के बाद मिलती होगी ना, कि मुस्कुराइए मुस्कुराइए। मैं इसलिए नहीं कहती है, वाकई में मुस्कुराने से ना बहुत फर्क पड़ता है। ये एक रियलिटी है, फैक्ट है, कभी करके देखिए। आप अपने चेहरे पे, अब आप बिल्कुल अगर आईने के सामने खड़े होते हैं और एक सपाट चेहरे के साथ खड़े होते हैं, आपको अपना आप अच्छा नहीं लग रहा, और जैसे ही आपने उसी छोटी सी स्माइल लेके आए तो आपको अपना आप बहुत अच्छा लगने लग जाता है। तो यकीन मानिए, इसी तरह जब हम अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट रखते हैं तो वो हमारे दिमाग पे, हमारे सारी बॉडी पे एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डालती है, और हम बहुत ज्यादा खुद को फ्रेश फील कर रहे होते हैं। तो हमेशा एक मुस्कुराहट रखिए, मुस्कुरा कर लोगों से मिलिए, और बहुत ही तहम्मुल मिजाजी का मुजाहिरा करें, और जो आपका दिल कर रहा है वो करें। फ्रस्ट्रेट मत हो, एक्सप्रेस मत करें अपनी फीलिंग्स को, दबाएं मत, लेकिन कंट्रोल के साथ। यहाँ पर ये नहीं करना कि अगर आपका दिल कर रहा है आप किसी को बस इस वक्त किसी का खून कर दें और आप कर दें। आप कहें जी मैंने तो कहा था कि आपने अपनी फीलिंग्स को दबाना नहीं है, दबाना दबाना नहीं है, इन्हें खत्म करना है। जी ये है जी कशमाला वकार, ज्यादा मुस्कुराते रहो तो लोग बर्दाश्त नहीं करते, तो ये लोगों का मसला है, कशमाला आपका मसला नहीं है। आप बिल्कुल मुस्कुराइए, आप अपनी जात के लिए मुस्कुराइए, आपने लोगों के लिए नहीं मुस्कुराना। और जो बर्दाश्त नहीं करता वो ना करे, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। इसका हल तो उसको ढूंढना है ना, कि जो जिसको बर्दाश्त नहीं हो रहा। और ये जी मुझे किसी ने कमेंट किया, व्हाट अ नॉलेज, बहुत शुक्रिया आपका। ये नॉलेज जो होता है ना, वो हमें वक्त देता है और हमारे हालात देते हैं। और यकीन मानिए, जो ये इतना ज्यादा हुनर सीख लेता है ना मुस्कुराने का, उसके पीछे एक बहुत लंबा सा रास्ता होता है मुश्किलात का, जो वो काट कर और इतनी ज्यादा उसे मुस्कुराने की आदत पड़ जाती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि बजाय इसके कि आप लोग बहुत सारी मुश्किलों से चलकर मुस्कुराना सीखें, मेरे कहने पर ही मुस्कुराना शुरू कर दीजिए और खुश खुश रहा कीजिए। और आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे लाइव बातचीत करना। तो मैं आपको बता रही थी इसके तरीके। तो सबसे पहले थी जो अपनी फिजिकल कंडीशन का ख्याल रखें, अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करें, अगर आप डायबिटिक हैं उसका ख्याल रखें, क्योंकि ये चीजें बड़ा आपको एग्रेसिव कर देती हैं। उसके बाद आप 5 वक्त की नमाज पढ़ा कीजिए, क्योंकि ये भी बड़ी जरूरी है। ये आपका डिप्रेशन खत्म करती है, आपके प्रॉब्लम्स खुद ब खुद आपको लगता है कि जो भी आपकी इबादत हैं, ये तो मुसलमानों के लिए तो एक खास तोहफा है 5 वक्त अल्लाह ताला के सामने पेश होकर अपने सारे गम तकलीफें बताने का। और जो जो भी जिस जिस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं वो अपनी अपनी इबादत कीजिए, उसके लिए वक्त निकालिए, क्योंकि अल्लाह ताला तो सबकी सुनते हैं। और उसके बाद आपने और क्या करना है, अच्छी किताबों का मुताला कीजिए, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप थोड़ा अपनी जात को वक्त दें। कभी अकेले बैठा करें अपने साथ, कोई घंटा कोई आधा घंटा, थोड़ा थोड़ा टाइम स्टार्ट करें अपने आप को देना। और यकीन माने हम पता क्या करते हैं,
हम सबको वक्त दे रहे होते हैं, अपने आप को वक्त देना भूल जाते हैं। जब हम अकेले बैठते हैं ना और अपने साथ बैठते हैं, अपने साथ वक्त गुजारते हैं, अपने आप को सुनते हैं, यकीन मानिए आपका दिल, आपका दिमाग आपसे बात करता है, आपका जिस्म आपसे बात करता है। सिर्फ हम महसूस नहीं करते, हम खुद को कभी उस तन्हाई में नहीं लेके जाते, हम हल्ला गुल्ला में रहते हैं, हम शोर शराबों में रहते हैं, हम अपने दिल की बात सुनते नहीं है। जब आप अपने आप को सुनना शुरू कर देंगे ना, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। और कभी कभी अपने साथ बात करते, अगर आपका रोने का दिल कर रहा हो तो जरूर रो लिया कीजिए, मुस्कुराने का दिल कर रहा हो तो जरूर हंसा कीजिए। अपनी अच्छी और बुरी बातों को खुद एहतसाब किया करें बैठकर, क्योंकि उस वक्त आपको कोई दूसरा नहीं सुन रहा ना। खुद खुद रात को जब लेटने लगे ना तो खुद सोचें, आज के दिन मैंने क्या बुरा किया, मैंने किसका दिल दुखाया, मैंने किसके साथ कोई बुराई की, मैंने क्या किसी के साथ कोई चालाकी की, किसी का कोई पैसे खाए हैं, किसी के साथ कुछ और बुराई की, मैं किसी का काम कर सकता था मैंने नहीं किया। जब आप अपना एहतसाब करना शुरू कर देंगे ना, तो यकीन माने आपकी जिंदगी में से वो बुराइयां, सब इंसानों में होती हैं, मेरे में भी बहुत सारी बुराइयां होंगी, वो कम होना शुरू हो जाएंगी। आप काफी ज्यादा बेहतर इंसान बनने लग जाएंगे। और बहुत शुक्रिया जी, आप लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं आपकी कमेंट्स पढ़ रही हूँ साथ साथ में, और अच्छा लगता है। और मैं कहती हूँ अल्लाह ताला सबको ये तौफीक दे कि वो दूसरों के साथ अच्छी बातें करें और उन्हें शेयर भी किया करें। और अच्छी बात, आपने मुझे सुना, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो जरूरी नहीं आप मेरा नाम लेकर ही किसी दूसरे से करें, आप अपनी तरफ से ये सब बातें कीजिए। और अच्छाई को फैलाना भी जो है ना, वो एक सदका जारी है, और हर इंसान को ये करते रहना चाहिए। और अपने इमोशंस को कभी भी अपने ऊपर हावी ना होने दें। कोई अच्छा लगता है तो जरूर उससे बताइए, जरूर बताइए कोई अच्छा लगता है, इजहार करें। सबसे बड़ी बात, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एक पॉजिटिव वे में। इजहार का तरीका ये नहीं है, अब जैसे हमें परिंदे अच्छे लगते हैं ना, हम ये चाहते हैं उन्हें उन्हें बंद कर लें, कैद कर लें। हम उनसे बहुत प्यार कर रहे होते हैं, उनकी डाइट का भी बड़ा ख्याल कर रहे होते हैं, उन्हें रोशनी में रख रहे हैं उन्हें, लेकिन देखिए हमने उनको उड़ने नहीं दे रहे ना। जो उनका जो उनका एक शौक है परवाज करना, उड़ना, हम वो नहीं कर रहे। मैंने भी कुछ अर्सा पहले ये किया है और मुझे बड़ी एक अजीब सी, मैं बहुत ख्याल भी रखती हूँ, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि उन्हें आजाद कर दूं। इसी तरह लोगों के साथ भी यही कीजिए, रिश्तों के साथ भी यही कीजिए। जो आपका होगा वो कहीं नहीं जाएगा, वो आपके साथ रहेगा हमेशा। प्यार से लोगों को अपने साथ रखने का आदी बनाए, जबरदस्ती के साथ नहीं। और लोगों से प्यार करेंगे तो आपको इन रिटर्न प्यार मिलेगा। और एतमाद करना सीखें। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एक जो एलिमेंट है ना रिश्तों को जिंदा रखने का, वो आपका एतमाद है। हम एतमाद नहीं करते, बाकी सब कुछ करते हैं। हम किसी के लिए रोते भी हैं, हम किसी के लिए बहुत कुछ कर गुजरते हैं, लेकिन हम उसको ये एहसास नहीं दिलाते कि हम आप पे एतमाद करते हैं। और यकीन माने, अगर आप किसी ऐसे शख्स पे भी एतमाद करेंगे ना जो नाकाबिले एतमाद है, बिलीव मी, मैं बहुत बड़ी बात कर रही हूँ, तो यकीन माने वो शख्स काबिले एतमाद हो जाएगा। वो आपका एतमाद नहीं तोड़ेगा। उसको एक एहसास होगा कि ये शख्स मुझ पे एतमाद करता है, ये रिश्ता, या ये मेरी बीवी या मेरा शौहर मुझ पे एतमाद करता है, मैंने इसका एतमाद नहीं तोड़ना। हम अपने इतने खूबसूरत जिंदगी को स्पॉइल कर देते हैं अपने शक, हसद और बेतमादी। हम इन चीजों से रिश्ते खो देते हैं। चलें, आज की बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं और आज मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करना। इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ मैं लाइव आती रहूंगी और आप लोगों से मिलती रहूंगी। अपना ख्याल रखिएगा और बहुत खुश खुश रहा करें, और तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।